दक्ष प्रजापति के यहाँ प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, जिसमें से मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से धर्म के यहाँ नर नारायण प्रकट हो गए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। 14वें नंबर की कन्या स्वाहा देवी, जो अग्नि देवता को ब्याही गई। स्वधा नाम की देवी पितरों को ब्याही गई। और सबसे छोटी कन्या सती भगवान शिव को ब्याही गई। और राजन, देवी सती की कोई संतति नहीं हो पाई, कारण कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से द्वेष बांध लिया और यज्ञाग्नि में सती ने कूद करके स्वयं को भस्म कर लिया। जहां ये सुना तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, कस्तुम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो देवतम महत। अखिल चराचर गुरु भगवान शिव जो परम शांत रहने वाले हैं, जिनका किसी से द्वेष नहीं है, सबको अपना मित्र मानते हैं, ऐसे भगवान शिव से भला उस मूर्ख दक्ष ने बैर क्यों किया? और ऐसा क्या हो गया महाराज की भगवती सती को भस्म होना पड़ा? कृपा करके विस्तार से यह कथा सुनाई। तब शुकाचार्य महाप्रभु कहते, सुनो राजन, एक बार जब दक्ष प्रजापति को प्रजापति का पद मिल गया ब्रह्मा जी के द्वारा, तो पद मिलते ही मद चढ़ गया प्रजापति दक्ष को। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको पद मिल जाए और मद न चढ़े। नहीं को हस जन्मा जग माही, नहीं को हस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मदना, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको पद मिले फिर मद न चढ़े। अरे छोटा छोटा पुलिस वाला भी महाराज वो गर्मी दिखाता है, तो फिर बड़े बड़े पदों पर रहने वाले क्या गर्मी दिखाएंगे? पद का मद ही कुछ ऐसा। जब इनका स्वागत समारोह देव समाज, ऋषि समाज, मानव समाज सब चले आए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए। जब प्रजापति दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया तो सब खड़े हो गए स्वागत में, पर 3 खड़े नहीं हुए। कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। प्रजापति दक्ष ने देखा कि ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी को तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये तो अपने पिताजी हैं। अरे बाप थोड़े खड़ा होता है पिताजी पुत्र के आगमन पर। तो ब्रह्मा जी को देख करके तो कुछ नहीं बोला, पर आगे भगवान विष्णु दिखाई पड़े, ये भी नहीं उठे। तो विचार करने लगा, ये तो मेरे आराध्य हैं, भगवान थोड़े भक्त के आने पर खड़े होते हैं, चलो ये भी खड़े नहीं हुए। खड़ा तो होना चाहिए था, पर चलो नहीं हुए। और जैसे भगवान रुद्र पर दृष्टि गई, अरे ये क्यों खड़ा नहीं हुआ? ये तो मेरा दामाद है, इसको तो मैंने अपनी कन्या ब्याही है। अब भगवान जो सर्वेश्वर महेश्वर का महाकाल हैं, उनको मात्र अपना जमाई और दामाद मान करके ही दुखी हो गया। ये मेरे स्वागत में क्यों खड़ा नहीं हुआ? तो जैसे ही मंच पर गया, तो जो मुख्य अतिथि होते हैं उनका प्रवचन बाद में होता है, पर ये पहले ही बोलना चालू कर दिया। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा साग्नय, सभी सभा ध्यान पूर्वक सुने। जब सभ्य समाज आयोजित किया जाए तो किसी भी असभ्य व्यक्ति को बुलाना नहीं चाहिए। साधु नाम ब्रवतो वृत्तम नाज्ञा नान च मत्सरा। एक भी असभ्य व्यक्ति सभ्य समाज में आता है तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। इसलिए सभ्य समाज में सभ्य व्यक्ति ही आए,
असभ्य व्यक्ति बिल्कुल नहीं आने चाहिए। आपस में सब कानाफूसी करने लगे, इसको असभ्य यहाँ कौन दिखाई पड़ रहा है? अरे देव समाज, ऋषि समाज, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव आए हैं, इसको कौन असभ्य दिखाई पड़ रहा है? जब आपस में चर्चा चलने लगी तो दक्ष बोला, अरे दोनों क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या यह शिव नहीं दिखाई पड़ रहा? अरे सभ्य समाज में रहता तो कुछ सभ्यता जीवन में आती, इसका समाज ही बिगड़ा पड़ा है। प्रेतावासेषु घोरेषु, प्रेतावासेषु, प्रेतों के साथ वास करता है। प्रेतर भूत गणेरवृता, भूत प्रेतादिक इसके गण है, सहचर है। और अट्टत्वनमत्वन्नग्नो दुप्तकेशो हसन रुदन, कभी नाचता है, कभी रोता है, कभी खेलता है, कभी सोता है। इसको तो बैठने का, खड़े होने का भी कोई भी ज्ञान नहीं। तो लोग कानाफूसी करने लगे। भाई इस दक्ष को बड़े दुर्गुण दिखाई पड़ रहे हैं हमारे दीनानाथ में, तो इसको इतने त्रिगुण दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब इसने विवाह कराया था अपनी बिटिया का, तब आंखें फूट गई थी इसकी। अब महाराज ये सुन लिया दक्ष प्रजापति ने, तो बोले, अरे उस समय मेरी आंखें नहीं फूटी थी, मेरी मति मारी गई, जो मैं अपने पिताजी के बहकावे में आ गया। अन्यथा कहा मेरी मृगलोचनी कन्या सती, कहा ये बंदर की आंख वाला शिव, गृहीत तो मृगशा वाक्षा पाणी मरकट लोचना, देखो तो कैसे घूर घूर के देख रहा है। अब भोले बाबा को इतना बोलता चला गया। जहां जहां ये जाता है बड़े बड़े लोकपालों के यश को भी धूमिल कर देता है। एक संत बैठे थे, बोले सही कह रहा है। क्यों जी, तुमको क्या सही लग रहा है इसमें? भोले बाबा की निंदा हो रही, तुम्हें अच्छा लग रहा है? बोले सही तो कह रहा है। हमारे भोले बाबा का इतना प्रभाव, इतनी महिमा और गरिमा है कि जहां जहां जाते हैं बड़े बड़े दिग्पाल लोकपालों का भी तेज धूमिल हो जाता है। ऐसा तेज भोलेनाथ का है। अरे भाई, प्रधानमंत्री किसी के गांव में आते हैं तो सब प्रधानमंत्री की ओर भागते हैं, मुख्यमंत्री को छोड़कर। मुख्यमंत्री से जान पहचान तब तक हम बनाना चाहते हैं जब तक प्रधानमंत्री से जान पहचान ना हो जाए। जिस दिन प्रधानमंत्री से जान पहचान हो जाए तो मुख्यमंत्री को कौन पूछे? तो भोले बाबा इतने श्रेष्ठ हैं कि जहां जाते हैं उनसे श्रेष्ठ कोई और दिखाई पड़ता नहीं, इसलिए सबका तेज अपने आप ही धूमिल हो जाता है। भोले बाबा के विषय में ये तो अनाप शनाप बकी रहा था। शिवापदेशो यशिवो मतो मत जन प्रिय, मेरी दृष्टि से ये शिव नहीं अशिव है, अकल्याणकारी है। नंदीश्वर खड़े हो गए, हे दक्ष, तब से बड़बड़ा रहा मेरे भोले बाबा के बारे में, अभी सींग घोंप दूं? भोलेनाथ बोले बैठ जा नंदी। अरे ये अपने ससुर जी हैं, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है। बोलो जय श्री कृष्ण। लोग विवाह में खाते हैं, हम आज खा रहे हैं। जब हम कुछ नहीं बोल रहे बेटा तो तू काहे को चल रहा है, तू बैठ जा। भोले बाबा ने शांत कराए तो नंदीश्वर भी मन मान के बैठ गए। पर इसका दुस्साहस बढ़ता चला गया और इसने भगवान शिव को श्राप दे दिया। अयम तु देवजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सहभागम न लभताम देवीर्देव गणाधम। इस गणाधम शिव को कहीं भी भाग यज्ञ में न मिले, ये मैं श्राप देता। जहां श्राप दिया, आप नंदीश्वर खड़े हो गए, मेरे भोले बाबा को श्राप दिया, मैं भी श्राप देता हूं। बुद्ध्या परा विद्यायिन्याम विस्मृतात्मगति पशु श्री काम सोस्ततितराम दक्षोपस्थ मुखोचिरा। ऐ दक्ष, तू तब से कह रहा कि मैं ऐसा मैं वैसा, मेरा प्रभाव मेरा स्वभाव मैं कर रहा है, जा तुझे बकरे का ही मुख लग जाए, बस्त मुखोचिरा। जहां हमारा दक्ष को श्राप लगा तो दक्ष के पक्ष वाले खड़े हो गए। ऐ नंदीश्वर, तूने क्यों श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति को? जाओ, हम ब्राह्मण भी तुझे श्राप देते हैं, तुम समस्त शिव गुणों को।
भवव्रत धरा ये च तान् समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथिना। तुम शिव के गण जितने भी हैं सदशास्त्रों से विमुख हो जाओ, असद आचरण करने वाले हो जाओ, ये हम श्राप देते हैं। अब जब शिवगणों को श्राप लगा तो बड़े बड़े शिवगण जहां भी खड़े पड़े थे सबके सब खड़े हो गए। कोई महाराज मरघट में घूम रहा था, कोई डाल पे लटक रहा था, कोई चमीटा गाड़े बैठा था, कोई भस्म रमाए घूम रहा था। जैसे श्राप मिला शिवगणों को सबके सब खड़े हो गए। ए बुढ़े, तुमने हमको श्राप दिया, शिवगणों को श्राप दिया, जाओ हम भी श्राप देते हैं, तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिकमंगा हो जाओ। सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृत विद्यात पोव्रता वित्तदेन्द्रियारामो याचका विचरन्त्या। याचक भिकमंगा बन के घूमते रहो। वित्त देहेन्द्रियारामो, वित्त मतलब धन, देह मतलब शरीर, इंद्रिय मतलब अपनी इंद्रिय सुख, इनको ही आत्मा मान के इसमें रमण करो। वास्तव में जो आत्म सुख है उससे तुम वंचित हो जाओ, तुम चाटुकार ब्राह्मण। जब श्राप दिया भगवान शिव ने सोचा ये जो श्राप दिया जा रहा है सब मेरे कारण है, अगर हम यहाँ रहेंगे तो ये श्राप का माहौल और बिगड़ जाएगा, इसलिए अपने राम को यहाँ नहीं रहना चाहिए। भगवान शिव ने उठाया त्रिशूल और हर हर महादेव करते हुए शिवगण भी भोलेनाथ के साथ कैलाश को चले गए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान तो चले गए पर दक्ष के मन में गांठ पड़ गई कि मैंने इतना कुछ कहा पर उसने कुछ नहीं कहा, वो चुप क्यों रहा? क्योंकि वो कुछ कहता तो हम और अपमान करते, तो वो कुछ बोला नहीं। भगवान शिव तो भूल गए और दक्ष ने सोचा कि उसका और अपमान करना चाहिए, तो कालांतर में हरिद्वार कनखल में जाकर के दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया, जिसमें सभी देव समाज को बुलाया, ऋषि समाज को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु को भी निमंत्रण दिया, पर भगवान शिव के लिए कोई निमंत्रण नहीं। यज्ञ की तिथि आई तो आकाश में कैलाश के ऊपर से बड़े बड़े दिव्य देवताओं के विमान देवांगनाओं के साथ गड़गड़ाते हुए जाने लगे। तो देवी सती आश्चर्य में पड़ गई कि ये सब हरिद्वार की ओर क्यों जा रहे हैं। एक देवांगना से पूछा, देवी कहाँ जा रही हो? बोले तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, वहां जा रहे हैं। देवी सती अवाक रह गई कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ और मुझे ही नहीं बुलाया। अरे मैं तो बिना बुलाए भी चली जाऊं, मेरे पिता का घर है, पर मेरे स्वामी तो बिना बुलाए जाने वाले नहीं। इसलिए तुरंत भगवान शिव के चरण दबाते हुए प्रार्थना करने लगी। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्र भिसरामते यज्जर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। स्वामी आपके ससुर जी के यहाँ दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है, हमको भी चलना चाहिए। माताओं की बड़ी कुशलता है, जब महाराज अपने पक्ष के बारे में बताना जताना हो तो कहेंगे मेरे पिता ऐसे, मेरे पिता वैसे, और जब काम बनाना हो तब बोले तुम्हारे ससुर जी के यहाँ, मतलब ताकि इनको प्रीति जाग जाए कि संबंध में तो वो हमारे ससुर जी हैं। माताएं बड़ी कुशल होती हैं। तो माँ सती ने भी यही कहा कि आपके ससुर के यहाँ बड़ा यज्ञ है। भगवान बोले कोई निमंत्रण आया देवी? मुझे निमंत्रण तो नहीं आया। तो बोले देवी फिर कैसे जाएं? तो सती बोली कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। आमंत्रण की निमंत्रण की वहां आवश्यकता नहीं होती। माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाया जा सकता है। भगवान से बोले जाया तो जा सकता है, लेकिन एक बात है, अगर अपने उन स्वजनों की दृष्टि पर अभिमान का चश्मा चढ़ जाए तो फिर नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि अभिमानियों के यहाँ जाओगे तो अपमान ही होगा, और अपनों के द्वारा जब अपमान होता है तो वो अपमान मरण से भी अधिक दुखदायी होता है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। बोले नहीं जाना चाहिए, भगवान से बोले नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा, भावी बस न जान उर जावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा, भावी बस न ज्ञान उर जावा। भावी बड़ी प्रबल होती है। सती ने ऐसा दुराग्रह किया कि भगवान शिव कुछ नहीं बोल पाए। 3 हट बड़े प्रसिद्ध हैं, स्त्री हट, बाल हट, राज हट। स्त्री हट किया किसने? देवी कैकेयी ने। तो भगवान को भी वनगमन करना पड़ा। बाल हट ध्रुव ने किया, भगवत दर्शन के लिए किया तो भगवान को भी प्रकट होना पड़ा। और राजहट दुर्योधन ने किया राजलिप्सा में, तो सारा परिवार मारा गया। हट बड़ा गड़बड़ करता है। अगर अच्छे मार्ग के लिए हट हो तब तो ठीक है, पर अगर गड़बड़ मार्ग के लिए है तो फिर हमारा पतन सुनिश्चित होता है। आज जब देवी ने दुराग्रह किया तो भगवान को रहस्योद्घाटन करना पड़ा और ऐसा ऐसा कहा। वो घटना भगवान ने आज सुनाई। कैसे हैं हमारे भोलेनाथ। पर देवी सती बोली इसमें गलती भी आपकी रही होगी। अरे पतिदेव, भजन करने का भी कोई समय हुआ करे। जब सभा में मेरे पिताजी आ रहे थे तो खड़े हो जाते, वो भजन करने का स्थान है क्या? तो भगवान शिव को ही घड़ी घोटी सुनाने लगी। पर मन में विचार करते हैं, मेरा भोला भाला पति ये भी नहीं समझता कहाँ खड़ा होना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए। ये तो हर समय मस्ती में झूमते रहते हैं। तो बोले अगर बात बिगड़ भी गई स्वामी, फिर भी जाना चाहिए। नहीं जाएंगे तो बात कैसे संभलेगी। भगवान शिव बोले कि बाणों से जब हृदय विदीर्ण होता है तो उतना दर्द नहीं होता जितना वाणी का दर्द होता है। जब जब हम उस क्षण को याद करते हैं तो हृदय पीड़ा से फिर पीड़ित हो जाता है। इसलिए देवी हम तो नहीं जाएंगे, और आपके जाने में भी कल्याण नहीं है, हम निश्चित कहते हैं, इसलिए मत जाओ। यदि व्रजिष्यति मदवचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा ससद्यो मरणाय कल्पते। अपनों का अपमान मरण तुल्य होता है, इसलिए मत जाओ, कल्याण नहीं है। जब सती नहीं मानी और विचार करने लगी जाऊंगी नहीं तो पिता पति में ऐसी तनातनी चलती रहेगी, इसलिए चली गई। तो भगवान ने मुख्य गणों को कहा जाओ अपनी माँ के साथ और उनकी रक्षा करना। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। भगवान ने विदा किया। सती जी तो चली गई कि बात बना के आऊंगी, पर सती जी को कहाँ पता था यहाँ बात बनने वाली नहीं, तो बात बिगड़ने वाली है। सती महारानी जैसे कनखल के यज्ञ में आई, नंदी पर सवार होकर सबने मुख घुमा दिया। कोई बात करना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि दक्ष ने कहा था कि जो सती से या शिव से संबंध बनाएगा वो यज्ञ में नहीं आएगा। सबने मुंह घुमा लिया, पर सब मुंह घुमा सकते हैं पर माँ मुंह नहीं घुमा सकती। अरे मायके का महत्व तब तक है जब तक माँ है। माँ के रहते कोई अपमानित कर दे, किसी ने स्वागत नहीं किया, पर एकमात्र देवी प्रसूति भागती हुई चली आई। सादर भले ही मिली माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले
भलई मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने हृदय से चिपका लिया, कुछ कलेजे को ठंडक पड़ी, पर पिता की ओर बढ़ती चली गई भगवती सती। पिता ने मुंह घुमाया और भगवान शिव के बारे में फिर अनाप शनाप सुनाया कि तुझे किसने बुलाया? अरे उस कपाली से तेरा संबंध है, जब वो कपाली नहीं आया तो तुझे किसने बुलाया? जब भगवान शिव के बारे में अनाप शनाप बोलने लगे तो तब सती ने भी कह दिया अब तुम पिता कहलाने योग्य बिल्कुल नहीं। जो शिव से द्वेष करता है उसका कल्याण तो किसी कल्प में संभव नहीं। यो निंदति महादेवं निंद्यमानं शृणोति वा तावुभौ नरकं यातो यावचंद्र दिवाकरो। शिव से द्वेष बांधने वाला कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। तुम भगवान शिव से द्वेष बांधते हो, तुम्हारा भगवान शिव से संबंध नहीं, तो हे पिताजी आज से तुम्हारा मेरा भी संबंध नहीं। और संबंध तब तक रहेगा जब तक देह रहेगा, इसलिए अब ये देह भी समाप्त कर दूंगी। तुरंत यज्ञाग्नि में कूद गई, कई योगाग्नि प्रकट करी और भस्म हो गई। जैसे माँ सती भस्म हुई, भगवान शिव के गण टूट पड़े, मारो इन देवताओं को, इनके कारण ही मैया भस्म हो गई। तो भृगु ने रिभु नाम के देवता प्रकट किए, जिन्होंने शिवगणों को मार मार के कनकल से भगा दिया। शिवगण भागे भागे पहुंचते कैलाश, तब तक तो नारद जी पहुंच गए। भवो भवन्यानिधनं प्रजापते रसत्कृतायावगम्य नारदात् स्वपार्षदस्तेन च तद्दर्भुविर्विद्रावितं क्रोधमपारमाददे। उस यज्ञ में जाकर के सती भस्म हो गई। ये समाचार देने जैसे नारद जी आए, शिव जी समाधिस्थ थे, बोले भोलेनाथ आप तो सच में भोले बने बैठे हो, देखो तो सही क्या हो गया संसार में, क्या हुआ? भोले नाथ को सारा समाचार सुनाया। जब ये सुना कि शक्ति समाप्त हो गई तो भगवान क्रोधावतार तांडव नृत्य करने लगे और नाचते नाचते भगवान शिव ने अपने ओंठों को दांतों से चबाना प्रारंभ कर दिया। विशाल जटा अपने मुंड की निकाल करके विशाल हिमालय खंड पर पटकी, जहां से वीरभद्र नाम के महागण प्रकट हो गए। ततोतिकायस्तनुवा स्पृशं दिवं सहस्रबाहुर्घन रूप त्रिशूलदृक् कराल द्रष्टोज्ज्वलदग्निमूर्धज कपालमाली विविधोद्यतायुधा। 1000 हाथों को लेकर के वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ। भगवान शिव को प्रणाम करके बोला भोलेनाथ तम किम करोमीति गृणं तमाह, क्या करूं मैं? बोले दक्षम स यज्ञम जहि मदभटानाम, दक्ष सहित यज्ञ को विध्वंस कर। वीरभद्र महाकाल बन करके प्रलय बन करके टूट पड़े कनखल पर। जैसे शिवगणों ने देखा कि वीरभद्र आ रहे हैं तो वो भी स्वस्थ होकर के पुनः टूट पड़े देव समाज पर। किसी ने कनखल में जाकर के यज्ञ कुंड को तोड़ दिया, किसी ने जलती हुई अग्नि में मूत्र कर दिया, किसी ने पत्नीशाला पुरुषशाला को नष्ट कर दिया। एक तो महाराज भंडारे में पहुंच के रायते में कूद करके हर हर महादेव करने लगा। विचित्र स्थिति हो गई। सबको उचित दंड देते हुए भगवान वीरभद्र ने दक्ष का सिर पकड़ लिया और विशाल खड्ग प्रहार से उसका सिर धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय, वीरभद्र भगवान की जय। महाराज फिर भी चैन नहीं मिला तो सारे यज्ञशाला को आग लगा दी। फिर भी चैन नहीं मिला तो जो देव भाग लेने आए थे उनको मार मार के भगा दिया।
तब भगवान वीरभद्र शिव गुणों के साथ पुनः कैलाश की ओर चले गए। बोलो शंकर भगवान की। यज्ञ रह गया अपूर्ण। तब देवता जिनको मार मार करके भगाया था वीरभद्र भगवान ने, वो भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु बोले, जब शिव द्वेष रखने वाला दक्ष यज्ञ कर रहा था फिर क्यों चले गए? तब ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवता बोले, अब आप ही मनाओ शिव जी को। तो ब्रह्मा जी को आगे करके सब देव समाज भगवान शिव को मनाने कैलाश पहुंच गया। बोल शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में जैसे देवताओं ने शिव जी को मनाया, तो भगवान शिव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में रुष्ट क्षण में संतुष्ट भगवान शिव ब्रह्मादिक देवताओं को लेकर के कनखल में आए। दक्ष का सिर जो यज्ञाग्नि में भस्म हो चुका था, तो बकरे का मुख मंगाया गया, जोड़ा गया। दक्ष को पुनर्जीवन दान भोलेनाथ ने दिया। दक्ष को जब मुख लग गया तो भोलेनाथ की बड़ी दिव्य महिमा गाई। भगवान शिव से क्षमा याचना मांगी, भोलेनाथ आपके शिव तत्व को नहीं समझ सका। तो भगवान ने काशी जाने की आज्ञा दी। इधर भगवान नारायण प्रकट होकर के बोले, जो ब्रह्मा शिव और मुझ में भेद रखता है उसका कल्याण कभी होने वाला नहीं। इसलिए हम तीनों एक ही हैं, एक ही मान करके हमारी सेवा करनी चाहिए। जो रुद्र हैं वही मैं हूँ, जो मैं वही रुद्र हैं। यथा शिवस्तथा तुम ही, यथा तुम च तथा शिवः। एक ही बात है। विष्णुश्च हृदयम शिवः और शिवश्च हृदयम विष्णु। तो दोनों ही अभिन्नात्मक हृदय हैं। इसलिए भगवान शिव के जो भक्त हैं वो भगवान विष्णु से कभी बैर न करें, और जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो रुद्र गणों से कभी बैर न करें। दोनों एक ही हैं।